तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे डोमेन के अंदर। डोमेन बेसिकली क्या होती है? डोमेन का मतलब है बेसिकली एड्रेस, ठीक है। जैसे कि आप लोगों के घर का एक एड्रेस है, आपके मोबाइल नंबर का एक एड्रेस है। एड्रेस मीन्स करेंगे आपकी आइडेंटिटी, ठीक है। एक यूनिक आइडेंटिटी जो जस्ट आपसे बिलोंग करती है, ठीक है। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर है या आपका बैंक अकाउंट नंबर है या कोई भी आप ऐसी चीज़ जो आपसे लिंक करती है, जैसे आपका आई कार्ड नंबर है, आपका पासपोर्ट नंबर है, तो वो सभी चीज़ें जो है वो यूनिक है, ठीक है। जो कोड जो नंबर आपका है वो इस पूरी कह लेंगे दुनिया में या पूरे मुल्क में या पूरे एरिया में किसी और बंदे को एलोकेट नहीं किया जाता, ताकि आपकी आइडेंटिटी रहे कि ये बंदा जो है वो इस नंबर से जो है वो लिंक करता है। सेम डोमेन भी इसी तरह जब ऑनलाइन आप वेबसाइट्स के ऊपर आते हो, ठीक है, तो आपका जो भी यूआरएल है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी यूनिक है, ठीक है। अगर एक ही चीज़ के ऊपर जो है वो मल्टीपल चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली जो है वो उसके लिए इश्यूज बनेंगे। इसलिए जो है वो एक डोमेन जो है वो एक नेम को रिप्रेजेंट करती है, एक वेबसाइट को रिप्रेजेंट करती है, वो एक ब्लॉग को या कुछ भी ऐसा यानी कह लें कि हो सकता है जो उस चीज़ को बेसिकली लिंक करता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो डोमेन बेसिकली कह लें कि एक नाम है जो आपकी वेब होस्टिंग का, वेबसाइट का जो है बेसिकली आइडेंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी डोमेन का नाम है www.abc1234.com, ठीक है, तो जब ये ओपन करेंगे तो वो स्पेसिफिकली वही एड्रेस ओपन होगा, ठीक है। अगर 4 की जगह 5 लगा देंगे तो डिफरेंट ओपन होगा, अब जो इस बंदे ने रजिस्टर्ड किया है, ठीक है। इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप्स की एग्जांपल्स होती हैं, इसकी कैटेगरीज होती हैं। कुछ इसमें होती है गवर्नमेंट डोमेन्स होती हैं जो .gov के साथ आती हैं, वो जस्ट गवर्नमेंट की जो अथोराइज्ड मतलब कह लें कि होती हैं अदारे होते हैं, सिर्फ वही वो डोमेन जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, वो हर बंदा रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में कोई भी डोमेन होगी तो www.scc.gov.pk होगी, ठीक है। तो GOV से मुराद ये है कि ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये डोमेन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड है, ये ऑथेंटिक है और ट्रस्टेड है, ठीक है। इसमें सेकंड आती है .org, और जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन वगैरह अपने लिए यूज़ करती हैं, ठीक है। .edu जो होती है वो बेसिकली जो है वो मोस्टली इसको कह लेंगे एजुकेशन के जो अदारे हैं वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें सेकंड टाइप आती है वो होती है कंट्री वाइज, जैसे .pk, .in, .us, .ck, .ca.uk, ठीक है। अब ये वो डोमेन है जो कह लेंगे हर कंट्री को बेसिकली रिप्रेजेंट करती है। अगर आप लोग एक वेबसाइट डोमेन बना रहे हैं जो स्पेसिफिकली जो है वो पाकिस्तान को टारगेट कर रही है, तो आप लोग बनाएंगे www.draz.pk, ठीक है। अब आपको पता होगा कि दराज की जो है वो सभी कंट्रीज़ में अलग अलग डोमेन चल रही है। जैसे draz.pk है और उनकी बांग्लादेश में अलग है, ठीक है, श्रीलंका में अलग है और इसके अलावा बाकी जगह पे अलग है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हम डोमेन्स को जो है वो कंट्री वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं, इनको जो है वो इनकी नेचर वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं और इनके जो है वो एक्सटेंशन वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं। तो होप सो कि वीडियो अच्छी लगी होगी।